हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी। यशोदनन्दन भज जन रञ्जन। यशोदनन्दन भज जन रञ्जन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद।
जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिओम श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगत गुरु श्री प्रभात की जय। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद से पढ़ रहे हैं। अध्याय संख्या है 10 और श्लोक संख्या है 24। अध्याय का नाम है श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। बहुत अच्छा अध्याय है और श्लोक भी अच्छा ही है। हस्तौरुः हतोतस्य नानाकर्माचिकीर्षया तयोस्तु बलवान् इन्द्र आदानम् उभयाश्रयम्। हस्तौरुः हतोतस्य नानाकर्माचिकीर्षया तयोस्तु बलवान् इन्द्र आदानम् उभयाश्रयम्। हस्तौरुः हतोतस्य नानाकर्माचिकीर्षया तयोस्तु बलवान् इन्द्र आदानम् उभयाश्रयम्। बोलिए। हस्तेरुर्हस्तस्य नानाकर्माचिकीर्षया तयोस्तु बलवान् इन्द्र आदान उभयाश्रयम्। हस्तौरुहस्तस्य नानाकर्माचिकीर्षया तयोस्तु बलवान् इन्द्र आदान उभयाश्रयम्। हस्तौरुहस्तस्य नानाकर्माचिकीर्षया तयोस्तु बलवान् इन्द्र आदान उभयाश्रयम्। हस्तौरुहस्तस्य
नाना कर्म चिकित्सया कायस्तु बलवानिन्द्र आदानोपयाश्रयम् नाना कर्म चिकित्सया कायस्तु बलवानिन्द्र आदानोपयाश्रयम् नाना कर्म चिकित्सया कायस्तु बलवानिन्द्र आदानोपयाश्रयम् हस्तस्य नाना कर्म चिकित्सया कायस्तु बलवानिन्द्र आदानोपयाश्रयम् हस्तस्य नाना कर्म चिकित्सया कायस्तु बलवानिन्द्र अनामुभयाश्रयम् आदानोपयाश्रयम् ठीक है। शब्दार्थ हस्तो दो हाथ, रुरुहतु प्रकट हुए, तस्य उनके, नाना विविध कर्म चिकित्सया इच्छा से, तयो उनका, किंतु बलवान शक्ति देने वाले, शक्ति देने के लिए इंद्र स्वर्ग के देवता, आदानम हाथ के कार्य, उभय आश्रयम देवता तथा हाथ दोनों का आश्रित। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रपात की जय। मुझे पीछे बोलिए। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। हम यहाँ देख सकते हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं होती। श्री भगवान इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार जीवात्माओं की इंद्रियां श्री भगवान की इच्छा से प्रकट होती है और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशिष्ट देवता द्वारा नियंत्रित होता है, अथवा कोई भी इंद्रियों पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। राधा गोविंद भगवान की जय। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित होता है, इंद्रियां देवताओं द्वारा नियंत्रित होती है और देवता परमेश्वर के दास होते हैं। सृष्टि की यही व्यवस्था है। अंततः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है और न तो प्रकृति को और न ही जीवात्मा को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। जो मोहग्रस्त जीवात्मा स्वयं को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है, वह श्री भगवान की बहिरंग शक्ति के चंगुल में फंसा रहता है, मतलब माया की शक्ति में फंसता है। जब तक जीवात्मा अपने तुच्छ अस्तित्व के घमंड में होता है, अभिमान में होता है, तब तक उसे श्री भगवान की माया शक्ति के कठोर नियंत्रण में फंसा समझना चाहिए और माया के चंगुल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे वह अपने आप को कितना ही मुक्त जीव क्यों न घोषित करता रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा रामय ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अष्टदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरश्री नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस च विष्णु भक्ति तदेवी सत्यवते नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अच्युत गोपाल को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमें आश्रय दिया है यहाँ पे, और राधा गोविंद को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हम पर कृपा की है और हमें यहाँ आप सबका संग दिया है। आप सबको भी धन्यवाद कि आपने समय निकालकर यहाँ भागवत श्रवण करने के लिए इच्छा की है। देखिए यहाँ ये जो सब श्लोक है आगे पीछे आपने देखा होगा, पहले भी सुना होगा, कुछ इच्छा के परिणाम में कुछ उत्पन्न होता है। तो यहाँ बताया जाता है कि पहले भगवान ने इच्छा की कुछ बनना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो फिर भगवान की शक्तियाँ प्रकट हुई है। हम भी जो है भगवान की शक्ति है, जीव जो है अलग नहीं है भगवान का, जीव भगवान की शक्ति है, हमें समझना चाहिए। कभी हम सोचते हैं अपना काम केवल मांगना है, भगवान के पास जाना कुछ मांग के लाना, ऐसा लगता है किसी को। जैसे कोई दुकानदार होता है ना, उसको थोड़ा पैसा दे दो और जो चाहिए वस्तु दे दो, ऐसा भगवान का अपना संबंध नहीं है। हम भगवान के ही निजी संतान हैं, उनके ही अंश है, नित्य सनातन अंश है, इसलिए हम भगवान की शक्ति है। और भगवान कौन है? शक्तिमान है। हम शक्ति है भगवान की, तो भगवान कौन होते हैं? शक्तिमान। भगवान कैसे हैं? सर्वशक्तिमान है। और शक्ति जो है अपने स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करती। शक्ति जैसे विद्युत शक्ति है, पता है आपको विद्युत शक्ति होती है बिजली, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी है ना, इंग्लिश में कहते हैं बिजली, विद्युत शक्ति बोलते हैं। वो अपने आप चलती है, जैसे कि यहाँ पे फैन सब बंद है, अपने आप बंद है? नहीं, हमने सोचा है कि उसको चलाना नहीं है, फैन तो चलाना नहीं है, लाइट भी बंद रहेगा। तो अपनी इच्छा पर है कि वो शक्ति को चलाना है नहीं चलाना है, उसका काम लेना है नहीं लेना है। वैसे भगवान जो है सर्वशक्तिमान है।
भगवान की इच्छा से ही हम सभी ने कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम शक्ति भगवान की, जैसे अपनी इंद्रियां हैं, अपना शरीर है, ये अपनी शक्ति है। तो व्यक्ति कौन है इस शरीर में? व्यक्ति जीवात्मा है। व्यक्ति कौन है? जीवात्मा। मन भी क्या उस जीवात्मा की शक्ति है। बुद्धि भी क्या है? शक्ति है। अहंकार ये भी शक्ति भगवान का, अपनी जीवात्मा की। और अपने जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां होती है, पता है आपको? 10 इंद्रियां होती है। 5 कौन सी होती है? ज्ञानेंद्रिया। तो 5 कौन सी होती है? कर्मेंद्रिया। मन जो है इन सभी का राजा होता है। भगवान गीता में कहते हैं मेनली 5 जो कहते हैं ज्ञानेंद्रिया, लेकिन मन तो सभी इंद्रियों का स्वामी कहलाता है अपने शरीर में। तो अपना तन मतलब शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि किसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है? आत्मा की इच्छा के अनुसार। तो यहाँ जो बताया जाता है कि बताया गया है, तो वैसे ही जब भगवान ने, यहाँ भगवान का कौन सा रूप का चर्चा है? विराट रूप। विराट रूप बोलते हैं, विश्व रूप, विराट, यूनिवर्सल फॉर्म। इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप। तत्पश्चात जब परम पुरुष विराट पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई, कुछ कार्य करने की इच्छा, तो क्या प्रकट हुआ? 2 हाथ प्रकट हुए। 2 हाथ प्रकट हुए भगवान तथा नियामक शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, नियामक शक्ति एंड, और स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तो जो कार्य हाथों से हो सकते हैं वो भी सब कुछ प्रकट हो गए। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि सभी इच्छाएं जो जीवों में कभी होती है वो क्यों है? क्योंकि उसका मूल भगवान में है। जैसे जीव कभी चोरी करना चाहता है, जीव कभी चोरी करना चाहता है ना, चुप के कुछ करना चाहता है। ऐसा कि जीव में स्वभाव क्यों है? कि वो मूल इच्छा और मूल स्वभाव भगवान में भी है। जैसे भगवान भी जो है माखन चुरा चुरा के खाते थे। हाँ, उनका भाव अलग है। गोपियों को आनंद देने के लिए, उनके सखाओं को आनंद देने के लिए भगवान चोरी किए, खुद के लिए नहीं किए। लेकिन वो जो एक स्वभाव है, जो इच्छा है, वो मूल उनमें है, इसलिए जीवों में भी वो पाई जाती है। जीवों में कैसी पाई जाती है? इस जगत में विपरीत भाव में या प्रतिकूल भाव में, अशुद्ध भाव में। भगवत धाम में जो भगवान की इच्छा होती है वो कैसी होती है? शुद्ध भाव में होती है, दूसरों को आनंद देने के लिए होती है। क्या होता है? दूसरों को आनंद देने के लिए। इस जगत में क्या होता है? स्वयं को आनंद देने के लिए होती है। स्वयं मतलब लोग सोचते हैं इस शरीर सुख के लिए लोग इच्छा करते हैं, अपनी इंद्रियों की इच्छा के लिए लोग कार्य करते हैं, इसलिए वो अशुद्ध कहलाता है। अपने कितना समय प्रभु? कब तक? 8:30 तक। तो प्रभुपा जी यहाँ बताते हैं कि हम देख सकते हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं होती। हम लोग क्या सोचते हैं दुनिया में? मैं अपने हाथों से मेहनत किया। क्या बोलते हैं? मैं अपने हाथों से मेहनत किया, अपने बुद्धि से काम किया, तो मैं पैसा कमाता हूँ। मेहनत से पैसा कमाया मैंने, भगवान को क्यों दूं मैं? भगवान का क्या संबंध इसमें? भगवान थोड़ा दिया है। लोग ऐसा सोचते हैं। मैं अपने दिमाग से काम किया, मैं अपनी बुद्धि से, अपने हाथ से काम किया, मेहनत किया शरीर से, मैं कष्ट में लिया, भगवान को मैं क्यों दूं दान? लोग सोचते हैं कि भगवान की सेवा करूँ, क्या संबंध? ये लोगों का अज्ञान है, माया का प्रभाव है कि लोग स्वयं को भगवान से अलग समझते हैं, भगवान से स्वतंत्र समझते हैं और भूल जाते हैं कि जिस बुद्धि से वो काम करता है, जिस शरीर से वो काम कष्ट उठाता है, इन हाथों से वो कार्य करता है, वो हाथ, वो बुद्धि, वो शरीर कौन दिया? भूल जाते हैं। वो क्या सोचता है? शरीर का स्वामी मैं हूँ, शरीर मैं हूँ,
ये बुद्धि मेरी है, ताकत शक्ति मेरी है, ये भूल जाता है। अपना कुछ भी नहीं है, हम भी खुद के नहीं हैं, हम खुद भी भगवान के हैं, ये भूल जाता है वो। जैसे अपने माता पिता है ना, अपने माता पिता सबके माता पिता तो होते ही सबके। तो हमें जो मिला है, हमें जो शरीर मिला है कंपनी से मिला। हम कंपनी में गए, एक ऑर्डर दिया, मुझे ऐसा ऐसा बॉडी शरीर दे देना है। ऐसा किया हमने, एक एप्लीकेशन दिया था कंपनी में, टाटा कंपनी में, और हमें एक ऐसा बॉडी मिला है। नहीं, ये शरीर हमें मिला है माता पिता से, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम पहले से ऐसे नहीं थे। हम जैसे आज देता ना बॉडी अपना, पहले से ऐसा बॉडी अपना नहीं, पहले बॉडी था भी नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं, हम सोचते हैं जैसे आज हम हैं, अभी हम हैं, हम ऐसे ही थे पहले और हमेशा ऐसे ही होंगे। ऐसी गलत भावना में, गलत विचार से हम अपना जो संबंध है माता पिता से, भगवान से भूल जाते हैं। मैं एक उदाहरण दिया शरीर का, जो माता पिता से आए हैं, लेकिन हम जो है ये शरीर नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं हम इस बदलने वाले शरीर में न बदलने वाला व्यक्ति है, आत्मा है ना। भगवान गीता में कहते हैं कि हम कौन है, पीछे बोलिए, मम अंशो जीवलोके, मम अंशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थाने दर्शति। कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि दुनिया में जो जीव है, ये लोग है, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन से जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो भगवान बताए हैं, भगवद गीता में बताए हैं, बहुत जगह बताए हैं, भागवत में बताए हैं कि सभी जीव इस दुनिया के नहीं हैं, इस दुनिया में हैं, हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए है। इस दुनिया में आए हुए जीव और यहाँ से जाएंगे भी, लेकिन है कहाँ के? भगवान उसका जवाब भगवद गीता में दिए हैं, ज्ञान दिए हैं। ये सभी जीव आप जो देखते हो, मतलब हम भी भगवान के नित्य सनातन अंश है। मम एव अंशो, केवल ये सभी जीव मेरे हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं ये जो बच्चे हैं ये मेरे हैं, ये सभी जो फैमिली मेंबर्स है, ये जो सभी पशु है, गाय बैल, सभी जो मुर्गियाँ हैं, सब बकरे, सब मेरे हैं। पंछी पशु नहीं, इस जगत में कोई भी जीव अपना नहीं है। हम सभी जीव किसके हैं? भगवान के नित्य अंश है। इसलिए हम सब पे अधिकार किसका होता है? भगवान का होता है, जिसका है। तो हम सभी भगवान के नित्य अंश है, सनातन सेवक है। इसलिए अपना जो अस्तित्व है स्वतंत्र नहीं है, हम भगवान के अधीन हैं। जब तक भगवान हमें शक्ति बुद्धि ज्ञान नहीं देंगे, हमसे कुछ होने वाला कुछ नहीं होगा हमसे। जो हम भोजन लेते ना, भोजन 3 बार लेते हैं, भोजन कितने बार लेते हैं? कम से कम 3 बार लेते हैं। वो भोजन भी हम भगवान की शक्ति के बिना पचा नहीं सकते, नहीं पचा सकते, केवल खा सकते हैं। खा भी नहीं सकते भगवान की इच्छा के बिना। यदि अपना हाथ जो है ना चलेगा नहीं तो खा भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते भगवान की इच्छा बिना। ऐसे कुछ दुनिया में होते हैं, आंखें तो होती है लेकिन दिखता कुछ नहीं। देखा कुछ ऐसे लोगों को, अंधे लोग होते ना, आंखें दिखती है, ओ उसको आंखें तो है, लेकिन वो देख नहीं पाते। कुछ लोगों का मुख तो होता है लेकिन बोल नहीं पाते। कुछ लोग कान तो होते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। जो शक्तियां है, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति। कुछ लोगों का दिमाग तो होता है लेकिन समझ नहीं पाते, दिमाग कम होता है, समझ नहीं पाते। तो यहाँ सब आया है समझने की शक्ति, जानने की शक्ति। ये सब कुछ किससे आती है? भगवान से आती है, ये हमें समझना चाहिए। और हम भी जो है भगवान की शक्ति है, हमें कहते हैं कनिष्ठ शक्ति। क्या कहते हैं? कनिष्ठ शक्ति। ये शक्ति भगवान की है,
इसलिए यदि हम जानेंगे कि अपना सब कुछ जो शक्ति बुद्धि भगवान की संपत्ति है, भगवान की देन है, तो हमें ये सबका उपयोग कैसे करना चाहिए? भगवान की सेवा में। जो जिसका है उसकी सेवा में लगाना, ये क्या है? अपने जीवन की सफलता है, सार्थकता है। जो जिसका है हमें अपनी बुद्धि से समझना चाहिए कि बॉडी किसकी है, अपने पास है। देखो, कोई वस्तु अपने पास होना और अपनी होना, इसमें अंतर है। जैसे अभी अपने कैंपस में गाड़ी है ना, 4 व्हीलर गाड़ी है, 4 व्हीलर है ना अपने पास, बड़ी गाड़ी है, उस पर कोई हाथ रखे और फोटो निकाले, सेल्फी। केवल हाथ रखने से और फोटो निकालने से उसकी हो जाएगी गाड़ी? जब तो उसके पास चाबी नहीं होगी। चाबी भी होगी तभी, यदि उसका नहीं है तो उसका कंट्रोल नहीं होता है। वैसे ही बॉडी जो है अपने पास होने से अपना नहीं होता है, वो जिसका है भगवान का ही होता है। इसलिए क्या होता है ना कि अपनी शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी शक्तियों पर भगवान का अधिकार और भगवान का प्रभाव होता है। तभी समझना चाहिए। भक्ति की व्याख्या पता है आपको? भक्ति की व्याख्या पीछे बोलिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वपादि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वपादि विनिर्मुक्तम, तत्परत्वेन निर्मलम, तत्परत्वेन निर्मलम, तत्परत्वेन निर्मलम, तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, भक्ति उच्यते। भक्तिरुच्यते। तो क्या कहा गया है भक्ति की व्याख्या? जो अपनी भौतिक उपाधियां हैं, उपाधियां, पदवी, उपाधि, भौतिक, क्या मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इंदौर वाला हूँ, मैं MP वाला हूँ, या मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ये सब शरीर का उपाधि है। आत्मा की उपाधि नहीं है, क्योंकि बदलती रहेगी। अपना स्थान बदलता है, अपना शरीर बदलता रहता है। आपका शरीर सबका बदला है कि नहीं? बचपन में छोटा था एकदम, जन्म हुआ तब, अभी बड़ा होगा, ऐसा कहेगा नहीं। बड़ा होते होते बूढ़ा हो जाएगा शरीर का, ही नहीं बदलता रहता है, मन बदलता रहता है, लेकिन व्यक्ति बदलता नहीं। माँ क्या बोलती है? मेरा बेटा है, मेरा बालक है, बेटा। आप कितने बड़े हो जाते हैं, माँ के लिए क्या होते हो? बेटा ही होते, छोटा बेटा। क्यों? व्यक्ति बदला नहीं है, जैसे जन्म लिया है वो व्यक्ति आज भी वही है। इसलिए ये जो उपाधियां हैं शरीर की छोड़कर हमें मुक्त होना चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, आगे का कहा है? तत्परत्वेन निर्मलम। और फिर भगवान के साथ अपना जो संबंध है वो जानकर शुद्ध होना चाहिए। भगवान कैसे? परम शुद्ध है। तो जो भी व्यक्ति अपना संबंध भगवान से समझता है, जोड़ता है, वो व्यक्ति भी क्या होता है? भगवान के संबंध में शुद्ध हो जाता है, अवश्य होता है। तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल होता है। और फिर आगे क्या कहा है? ऋषिकेन, अपनी जो इंद्रियां हैं उन्हें क्या कहते हैं संस्कृत में? ऋषिक। क्या कहते हैं? ऋषिक। भगवान का नाम क्या है? ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। तो अपनी इंद्रियों से, जो इंद्रियों के स्वामी भगवान है, उनकी सेवा करनी चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, इसे भक्ति कहते हैं। कि जो जिसका है उसकी सेवा में लगाना, ये क्या है? भक्ति। तो हमें बुद्धि से समझना चाहिए कि जो भी कुछ अपने पास है, अपने आजू बाजू है, वो किसका है। जैसे हम रोज देखते हैं आकाश में सूर्योदय होता है। क्या होता है? सूर्योदय। इस जगत में सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिमान कुछ है तो सूर्यदेव है। कौन है? जो हम रोज देखते हैं। सूर्य की शक्ति अनंत है, अनंत शक्ति है। और ये सूर्यदेव भगवान के छोटे से शक्ति है, सेवक है। इन्हें समझना चाहिए। लोग बोलते भगवान कैसे देखे? भगवान दिखते क्या? उनको ज्ञान नहीं है, उनको बुद्धि नहीं कि भगवान को देखना कैसे है। हम रोज जो देखते हैं सूर्यदेव, वो भी भगवान की छोटी सी शक्ति है। उसको भी हम देख नहीं सकते आंखों से। आंखें ये हो जाती है ना, बस 2 क्षण देख के आंखें बंद हो जाती है, हम देख नहीं पाते भगवान का। और सूर्यदेव का तेज इतना प्रखर होता है, सूर्य को हम देख नहीं सकते 2 पल
तो भगवान को क्या देख पाएंगे इन आंखों से? देख पाएंगे नहीं। इसलिए भगवान जो है अर्चा रूप में आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, ताकि इन आंखों से हम देख पाए। इन आंखों से हम लोग भगवान को देखना चाहते हैं ना, इसलिए भगवान इस रूप में आते हैं जिसमें वो देख सकते हैं। जो भगवान का मूल रूप है भगवत धाम में, वो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंखों की क्षमता नहीं है। तो यही बोलना है कि अपना संबंध भगवान से है। अंत में ये बोलेंगे, आपने सुना होगा अपने विद्यालय में गाते हैं, प्रार्थना गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। सुना है? गाने की शब्द एकदम आसान है, लेकिन भाव बड़ा विशेष है कि अपना किसके साथ संबंध है वो समझ में आ सकता है कि भगवान हम सबके कौन है? माता पिता बंधु सखा साथी सहारा भगवान है। जिसके साथी भगवान हो, जिसके साथी जगन्नाथ हो, उसे किस बात का चिंता हो सकता है? कुछ बात ना कि क्या ना संकट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कि हम जानते नहीं हैं कि हम किसके हैं। लोग बोलते हैं हम बहुत गरीब है, हम बहुत ना निर्बल है, ये अपना अज्ञान है। हम आम आदमी नहीं है, हम खास विशेष ना है। क्यों? भगवान के हैं। सर भूमि गोपाल की, क्या बोलते हैं? सर भूमि गोपाल अपनी कब बनेगी? जब गोपाल अपना बनेगा। तो यदि हम भगवान को अपना बना लेंगे, यदि हम भगवान तो ही अपने साथी है हृदय में, परमात्मा। इसलिए बोलते तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारा। दुनिया के लोग हमें साथ नहीं दे पाएंगे, चाहते हुए भी लोग साथ नहीं दे पाएंगे। क्यों? उनकी क्षमता नहीं है। लेकिन भगवान की क्षमता भी है साथ देने की, और इच्छा भी होती है। तो भगवान हम सबके साथ है। तो बच्चों को स्कूल में बोलते हैं जगत के नाथ, बोलिए जगत के नाथ, जगन्नाथ हम सबके साथ। तो फिर चिंता की क्या बात? चिंता होती कभी क्या होगा, किससे होगा? बच्चों को ये सबको चिंता होती है, भविष्य की चिंता होती है। चिंता की आवश्यकता क्यों? जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ है, हृदय में है परमात्मा के प्रति। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। आप सबके बीच में राधा गोविंद भगवान की जय, धनराष्ट्र भागवत महापुराण की निताई गौर प्रेमानंदे जी को। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का ढाव भागवतम क्लास के लिए मैंने सर से पूछा, तो प्रभु जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी मुंबई में चौपाटी मंदिर है, वहाँ के वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, तो किसी विशेष सेवा से आसपास आए थे, तो उन्हें यहाँ पर भी आने का दर्शन देने का सौभाग्य जरूर है। और मुझे धन्यवाद देते हैं कि जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 थोड़ी सभी इधर से आसपास कहीं जाएंगे तो दर्शन हम सब देते रहेंगे। जय थैंक यू वेरी मच जी। हरे कृष्णा। गुरुकुल कब से यहाँ पे? ऑलमोस्ट 2.5 साल से। वाह। ये बच्चे इंदौर के ही हैं, फिर बाहर से भी कुछ हो सकते हैं? अलग अलग जगह के हैं। हाँ। कुछ लोग मुंबई के हैं, ओके। कुछ लोग बिहार के हैं, पूरे देश से हैं। राजस्थान से हैं। क्या बात। आपका बड़ा सौभाग्य है कि गुरुकुल में पढ़ते हो, भगवान के साथ पढ़ते हो। राधा गोविंद यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान है, अवश्य है। बस अपनी क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जैसे भक्त प्रहलाद को थी कि भगवान मेरे साथ है,
तो उनको चिंता अपने भगवान के साथ मस्त रहते। पिताजी उनको क्या क्या नहीं किए मारने के लिए, कथा पता है आपको ना, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं क्योंकि भगवान की साथ में थे, भगवान के साथ में थे, या भगवान पे उनका पूरा श्रद्धा था। तो श्रद्धा चाहिए, क्या चाहिए? विश्वास कि भगवान साथ में है। जगन्नाथ अपने चिंता की बात, हाँ, हरे कृष्ण। हरे प्रभु। हाँ, ले जो भी है।